हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश कंपलसरी क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे द एलिंग प्लानट एंड द ग्रीन मूवमेंट रोल। ठीक है, हमारे अर्थ के बारे में। दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने बताया था, एनवायरनमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि है ना कि एनवायरनमेंट किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो आज जो है बीमार होता जा रहा है। ठीक है, कैसे उसके साइंस जो है, संकेतों से पता लग रहा है कि हमारा अर्थ जो है, इसकी कंडीशन जो है दिनों दिन गिरती जा रही है। ठीक है, तो हम हमारे इसमें अर्थ और अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, कि एक अर्थ के वाइटल साइन बता रहे हैं कि एक ऐसा पेशेंट है जिसकी हेल्थ जो है डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, और हमें हमारी ऑब्लिगेशंस को, हमारे कर्तव्य को महसूस करना होगा कि हमारी अर्थ की के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। कि ये जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो हमेशा कायम रहे, मतलब हमेशा बना रहने वाला विकास। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट था, ये इसको पॉपुलराइज हुआ, मतलब कि प्रसिद्धि मिली 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड दैट द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present without compromising the ability to of future generations to meet their needs। और इस वर्ल्ड कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि इसमें कि एक ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, एक ऐसा विकास होना चाहिए जो आज की ज़रूरतें तो पूरी करे, लेकिन आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों के साथ में समझौता ना करें। ऐसा नहीं है कि हम आज की अपनी ज़रूरत तो पूरी कर लें, लेकिन आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके बारे में ना सोचें। इसलिए हमें आज अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, लेकिन आने वाले फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी नीड्स के साथ में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करना है। डैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड मीट। इसका ये मतलब है कि जो हमारा वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक दुनिया जो है, जो रिसोर्सेज है, हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उन्हें हमें स्ट्रिप नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। फ्यूचर जनरेशन को भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम ही हमारे लेवल तक सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। इन द जू एट लस्का एंड जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। एक लस्का और जाम्बिया में एक ज़ू है। ठीक है, और उस ज़ू के अंदर, ठीक है, एक केज है, एक पिंजरा है, और उस पिंजरे के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उस पिंजरे के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बल्कि एक शीशा लगा हुआ है जहाँ अपने आप को देखते हो। इसका मतलब समझे, मतलब कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इंसान खुद, मैन है। ठीक है, कि उन्होंने जो है, एक ज़ू है, ज़ू में एक केज है, पिंजरा है, उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक नोटिस, एक जो है वो लगा रखा है, शीशा लगा रखा है, उसके ऊपर लिख रखा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, जहाँ आपको अपनी तस्वीर दिखाई देती है। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ का थैंक्स, ऐसी कंट्रीज़ में जितनी ऐसी एजेंसीज़ हैं उनका थैंक्स कि कम से कम ने उन्हें एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाई है दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर की तरफ, कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो जानवर है वो इंसान, ह्यूमन बीइंग खुद है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। अब कम से कम उसने विजडम, बुद्धिमानी दिखाई है, महसूस करा है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डोमिनेशन, जिसे प्रभुत्व बोलते हैं हिंदी में, उस पर बेस्ड ना होकर पार्टनरशिप का मतलब था सहभागिता, सब जब एक साथ कोई चीज़ को बांट कर चलते हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। साइंटिस्ट ने एक कैटलॉग तैयार करा है, एक सूची तैयार करी है, जिसमें बताया है कि इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो अर्थ के ऊपर 1.4 मिलियन स्पीशीज़ के साथ में अर्थ बांटता है, कि केवल इंसानी अर्थ पर नहीं रहता है, इसके अलावा 1.4 मिलियन स्पीशीज़ और भी अर्थ के ऊपर रहती हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीशीज़। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका अभी कैटलॉग नहीं हुआ है, मतलब कि उनकी एक पूरी जो लिस्ट तैयार नहीं हुई है, अननेम्ड है जो। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमियस डार्कनेस। बायोलॉजिस्ट का ऐसा रेकन करना है, ऐसा मानना है, अनुमान लगाना है कि अभी भी 3 to 100 मिलियन और भी कई ऐसी लिविंग स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ऐसे कई और जीव हैं
जो आज भी अंधेरे में, इग्नोमिक्स डार्कनेस में, एक अंधेरे में भटक रहे हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, बेनाम होकर। तो केवल इंसान ही, ह्यूमन बीइंग, धरती पर नहीं रहते हैं। धरती पर और भी, अर्थ पर बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके साथ में हम अर्थ को बांटते हैं। इसलिए केवल हमें हमारे बारे में नहीं सोचना, हमें सारी लिविंग स्पीशीज़ के बारे में सोचना है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर का मतलब होता है सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना, ठीक है। विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स मिस्टर LK झा। अब एक बहुत ही इंटरनेशनल कमीशन बना था, ठीक है, इंटर के ऊपर। तो सारी चीज़ों को मैं आपस में बांट कर चलना है इसके ऊपर, ठीक है। विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें पर्यावरण जो इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं बेटा, पर्टिकुलर वर्ड होता है पारिस्थितिकी। जहाँ इकोलॉजी का मतलब होता है जहाँ मैन का रिलेशन बाकी सारी लिविंग चीज़ों के साथ में होता है, बाकी सारे जीवों के साथ में होता है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कमीशन बना था, ठीक है, जिसमें मिस्टर LK झा मेंबर थे। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और इस कमीशन की, इस आयोग की जो पहली रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें सवाल उठाया गया था, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स आर स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, कि क्या हम सक्सेसर्स जानते हो, आने वाली जो पीढ़ी है, क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या तपता हुआ जो है, स्कॉच मतलब तपता हुआ, झुलसता हुआ प्लैनेट, ग्रह छोड़ के जाएंगे जिसमें डेजर्ट ही डेजर्ट हो, ठीक है, इम्प्रोविश लैंडस्केप हो, बेकार सा जो है लैंडस्केप हो, और ईलिंग एनवायरनमेंट हो, और बीमार पर्यावरण हो, कि आज हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हम ये सब छोड़ कर जाएंगे। मिस्टर लेस्टर R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth principal biological systems are four. मिस्टर लेस्टर R. Brown जो है, उनकी लिखी हुई एक बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। उन्होंने बताया कि अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, कि अर्थ के जो मेन बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 हैं। कौन कौन से बेटा? फिशरीज सब जानते हो, मछली पालन जिसे बोलते हैं, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स जो एग्रीकल्चर लैंड है। तो 4 हमारे प्रिंसिपल फैक्टर हैं अर्थ के, ठीक है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये चारों मिलकर ही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बनाते हैं अर्थ का। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleums derived synthetics, और ये चारों मिलकर ही हमारे लिए फूड भी देते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल, पर इन चारों से ही हमें क्या मिलता है, खाना भी हमें इन चारों से ही मिलता है, ये है, ठीक है, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं हम। ये हमें हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल भी सप्लाई करते हैं, केवल मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़कर, ठीक है। ये जो है हम ज़मीन में से, हमें अर्थ में से निकलते हैं, ठीक है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। लेकिन कई सारे ऐसे एरिया हैं वर्ल्ड के जहाँ पर ह्यूमन इन सारे सिस्टम पर इतना क्लेम कर रहा है, इतना डिपेंड हो गया है कि आज ये बिल्कुल एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। व्हेन दिस हैपन्स, अगर ऐसा हुआ, फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज ख़त्म हो जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, घास के मैदान जो है बंजर ज़मीन में बदल जाएंगे, क्रॉपलैंड्स डिट्रॉइट, जो फसल के मैदान है, जो मतलब कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बिल्कुल डिट्रॉइड हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। आज हमारा जो कंट्री है वो प्रोटीन कॉन्शियस है, हमें प्रोटीन के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है। प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन के लिए हम बहुत भूखे हैं। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, इसलिए प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज़ फिर ओवर फिशिंग होती जा रही है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू परस्यूट फायरवर्क फॉर कुकिंग, और जो गरीब देश हैं उनमें जंगलों की लकड़ी काटी जा रही है कुकिंग के लिए, चूल्हे वगैरह में लकड़ियाँ देने के लिए जो है, आग के लिए जो है लकड़ियाँ काटी जा रही है गरीब देशों के अंदर। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट। कई जगह में तो ये खाना बनाने के लिए जो लकड़ी है, जो ईंधन के रूप में ली जाती है, वो इतनी महंगी हो गई है कि बर्तन के अंदर जो सामान है
वो इतना महंगा नहीं है जितना बर्तन के नीचे जो सामान है वो महंगा है, मतलब लकड़ी महंगी है. Since the tropical forest in the world of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. अब कई जगह क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं कि उनमें रहने वाले, फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं, आपको पता है बहुत सारे जानवर वगैरह रहते हैं, तो उनके डिस्ट्रॉय होने से आज कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंशन होती जा रही है, लुप्त होती जा रही हैं. ठीक है, डिस्ट्रक्शन की वजह से. ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. ठीक है, अब हमारा ये है, ये हम कल कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.